सोनिया गांधी के खिलाफ रंगभेदी बयान पर कांग्रेस का हल्ला बोल। मुंबई की सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पीएम के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हमारे कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के लिए, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। प्रदर्शन कर रहे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आयुक्त साहब, हमारे सब पुलिस आयुक्त, कायदा और व्यवस्था, सबने जो नियोजन किया उसके अंतर्गत इनको मार्गक्रमण न होते देते हुए इन आंदोलनकारियों को अपने ये में लिया गया है। यमन के गृह युद्ध में फंसे 350 भारतीयों ने की वतन वापसी। नौसेना की जहाज आईएनएस सुमित्रा ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। वायुसेना के विशेष विमान से सभी को मुंबई और कोच्चि लाया गया। यमन से मुंबई में उतरे 190 भारतीय, लौटने वालों में ज्यादातर दक्षिण भारतीय। सेंट्रल रेलवे ने सभी को दिया घर लौटने का कंफर्म टिकट। मुंबई नगर निगम चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में खींचतान। अंबरनाथ की 57 में 34 सीटों पर अड़ी बीजेपी, शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं। इंग्लैंड से भारत घूमने आई एक युवती की माथेरान में घुड़सवारी करते हुए मौत। घोड़े के बेकाबू होने से हुआ हादसा। मुंबई में 14 साल के लड़के ने दोस्त की मां पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर शादी रचाने का आरोप लगाया। 3 महीने बाद मामला सामने आने के बाद महिला गिरफ्तार। अश्लील एमएमएस बनाकर महिला ब्लैकमेल कर रही थी। पहले भी कई युवकों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत के बाद परिजनों का जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला, क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच। पिछले महीने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बुलेट प्रूफ जैकेट न होने की वजह से महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने गंवाई जान। 2 हुए थे शहीद, 1 घायल। शाहरुख ने फिल्म फैन के लिए लंदन के मैडम तुसाद में शूटिंग की। शुक्रिया कहते हुए ट्वीट लिखा, म्यूजियम में शूट होने वाली ये पहली फिल्म है। ब्रेट ली बने बॉलीवुड हीरो। फिल्म अनडंडियन की पहली झलक। कल से शुरू होगी अक्षय की अगली फिल्म सिंग इज ब्लिंक की शूटिंग। प्रभुदेवा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। लारा दत्ता और एमी जैक्सन भी इस फिल्म में हैं। अक्षय ने ट्विटर पर दी जानकारी। अजय देवगन आज हुए 46 साल के, परिवार के साथ घर पर मनाया बर्थडे। ट्विटर पर बॉलीवुड ने दी बधाई। नमस्कार, मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप। खबरों में मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मुंबई पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक के परिजन पुलिस से भिड़ गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठियां उठानी पड़ी। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन के बाहर 200 से ज्यादा लोगों का हंगामा। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया दल बल का इस्तेमाल। हवालात में एक शख्स की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। 50 साल के हरि बीरबल चौहान को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने लॉकअप में बेरहमी से पीट कर बीरबल की जान ले ली और परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं दी। काली 5 बजे चुपचाप में आए, मेरे पापा को लेके चले गए लोग, उठा के आ गए वो लोग चौकी में। सुबह में मेरी औरत आई, चाय देने को गई तो वहाँ लटका हुआ दिखा हमको। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों में एक आरोपी की मौत से पुलिस पर कई उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन खुद पर लगे आरोपों को मुंबई पुलिस सिरे से खारिज कर रही है। हालांकि ये कस्टोडियल डेथ का कोई पहला मामला नहीं है। मुंबई पुलिस की खाकी वर्दी पर खून के बदनुमा दाग पहले भी लगते रहे हैं, जिससे अक्सर वो अपना पल्ला झाड़ती आई है। गरपुड़ी के आरोपी को लाया था, उसको सुबह में उसने फांसी लगाकर
आत्महत्या कर ली पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में क्राइम ब्रांच मुंबई और जो यहाँ के मजिस्ट्रेट है वो इसके बारे में आगे की जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आज तक ब्यूरो। यमन में छिड़े गृहयुद्ध के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चलाए गए सरकार के पहले बड़े अभियान के तहत वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश वापस लौट आया है। बुधवार देर रात 2 विमानों के जरिए 358 भारतीयों को यमन से वापस लाया गया। 168 भारतीय कोची पहुंचे तो 190 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। चेहरे पर यह खुशी और सुकून इस बात की गवाही दे रहा है कि मुश्किलों का दौर अब खत्म हुआ। यमन में फंसे इन लोगों ने हालात को चुनौती देते हुए वतन वापसी की। बम और गोलीबारी की आवाजों से हजारों किलोमीटर दूर मानो इन्हें दूसरी जिंदगी मिल गई है। इसी युद्धग्रस्त देश से भारतीयों को वापस लाने का यह अपने आप में सबसे बड़ा मिशन रहा। भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारतीय नागरिकों को लेकर गुरुवार तड़के 3:15 बजे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। महाराष्ट्र के पर्यटन और विधायी मामलों के मंत्री प्रकाश मेहता और सांसद किरीट सोमैया हवाई अड्डे पर लोगों की अगवानी करने के लिए मौजूद थे और भारतीयों की वतन वापसी का श्रेय लेने में भी वो पीछे नहीं रहे। स्पष्ट हो जाएंगे जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ पर हैं तो सबके सब सुरक्षित ढंग से यहाँ पर आ जाए, उस प्रकार की भारत सरकार ने व्यवस्था की। वापस लाए गए इन लोगों में ज्यादातर नर्सें और श्रमिक शामिल हैं। रेलवे ने वापस आए सभी लोगों को मुफ्त उनके घर पहुंचाने की सुविधा प्रदान की। मुंबई CST और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अलग अलग ट्रेनों के जरिए उन्हें घर रवाना किया गया। जिन बुरे हालात से इन्हें यमन से हिंदुस्तान वापस लाया गया है वो एक नया जीवन मिलने के समान है। पहले दस्ते में लगभग 400 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी कराई गई है, लेकिन अभी भी लगभग 4000 हिंदुस्तानी यमन में फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित वतन में वापस लेकर आना नेवी और भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन हेमंत मोहिते के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक नाबालिग लड़के ने अपने दोस्त की मां के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़के की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़के को हवस का शिकार बनाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। छियालीस साल की महिला की शर्मनाक करतूत। 14 साल के युवक को बनाया हवस का शिकार। ब्लैकमेल कर नाबालिग से रचाई शादी। ये सब सुनकर कोई भी सकते में आ जाए, लेकिन मुंबई के वाशीनाका इलाके में हैरान कर देने वाली ये घटना सामने आई है। अपने ही बेटे के दोस्त के साथ एक महिला ने ये घिनौनी करतूत की है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीड़ित की मां ने तो 3 महीने पहले जब वो अपने दोस्त से मिलने उसके घर पहुंचा था तो महिला ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर युवक के साथ जबरदस्ती एक अश्लील वीडियो बनाया था। ऐसा 2-3 बार करी उसने। फिर बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये करो वो करो। फिर मुझे ना ब्लैकमेल करने लगी, मुझे शादी करो, मैं तो रेप केस डाल दूंगी, कर दूंगी। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। महिला ने गर्भवती होने की बात कहकर नाबालिग लड़के से शादी रचा ली। आश्चर्य की बात यह है कि मुस्लिम होने के बावजूद भी महिला ने नई मुंबई के एक मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। शादी करने के बाद फिर क्या फोर्स करने लगी, मम्मी पापा को बताओ नहीं तो रेप केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बहुत सारे पेपर में मेरा लिखा के रखी, स्टेटमेंट लिखा है, वीडियो स्टेटमेंट लिए और मेरा पासबुक भी ले ली, ATM भी, आधार कार्ड भी ले ली। बोलती कभी कहीं भागेगा ना तो तेरा ये इससे वो ट्रेस कर लूंगी। परिवार वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद इलाके की समाज सेविका ने आगे आकर उस महिला की सारी करतूत पुलिस को बताई। तो वो औरत का, लेडी का तो बहुत कैरेक्टर है, मतलब बहुत बताया, बहुत कैरेक्टर गंदा है कि और 2 लड़कियों को साथ उससे ऐसे किया और एक लड़के से 50,000 रुपया भी लिया उन्होंने। वो लड़कों को भी धोखा दे के उसको भी ऐसे फंसा के रखा। ऐसे बहुत सारे उसके 2-3 किस्से हमारे सामने आए। स्टोरी के अनुसार हम लोग हमारे जो सुपीरियर से लीगल एडवाइजर है उनका ओपिनियन लेके हम लोगों ने कल एक मामला दर्ज किया है। उसमें IPC धारा और पोस्को के अंतर्गत सेक्शंस हम लोग ने लगाया है।
महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना को सुनकर सब अवाक हैं। यह कोई आम घटना नहीं है। पुलिस ने भी इसके पहले इस तरह की वारदात के बारे में कभी सुना नहीं था और इसीलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के पहले 3 दिनों तक मामले की जांच की और जब लगा कि पीड़ित लड़के की बातों में सच्चाई है, तब जाकर उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कर महिला को गिरफ्तार किया। कैमरामैन हेमंत मोहिते के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।